तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना है। तो मैं डिफिनेशन सबसे पहले देख लेता हूँ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो मैं आपको आप समझाता हूँ कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है, जिसमें हम यह एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, जिसमें जितना भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स ग्रुप में ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस मोड के द्वारा भोजन को लेते हैं और भोजन को लेने के बाद यूटिलाइज करते हैं, तो उसको हम न्यूट्रिशन इन एनिमल कहते हैं। और एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। आपको पहले हम बताए हैं कि एनिमल भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर ही डिपेंड करता है। तो आपको मैंने बताया कि न्यूट्रिशन एनिमल में जो सारे एनिमल्स होते हैं, वह भोजन लेने का जो सारा एनिमल का अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग मोड से भोजन लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल कह सकते हैं। चलिए हम प्रोसेस देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं तो इसमें 5 प्रोसेस होता है, तब हमें जा करके एनर्जी मिलता है, तब हम जा करके यूटिलाइज करते हैं। इसलिए हम लिखे हैं यूटिलाइजेशन। मतलब न्यूट्रिशन जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, तो हम यूज करेंगे तब न्यूट्रिशन हो पाएगा। तो इसका 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है हमारे बॉडी में। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और चौथा है एसिमिलेशन, और पांचवा इजेशन। सबको हम एक एक करके डिफाइन भी करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाते हैं। इंजेशन क्या है? तो इंजेशन जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने भोजन को लेते हैं, उसको हम इंजेशन बोलेंगे। डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन जब हम इंजेशन करने के बाद भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो डाइजेस्ट होता है, और पचने के बाद जब वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पर भोजन को जो स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वह जो रॉ मटेरियल बचता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है? तो जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद होता क्या है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद जब हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड होता है तो उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अगला है इजेशन। इजेशन क्या है? तो अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो रॉ मटेरियल, मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो हमारा शरीर का है, वह लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है, और रेक्टम में जाने के बाद एनस के द्वारा बाहर जो निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो ये 5 प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा बता दिया है, उसके बाद मैं एक एक करके डिफाइन भी करूँगा। अब हम इंजेशन के थोड़ा सा देखते हैं कि लिखा है, ये प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मैंने समझाया भी था इसके आगे। अब इंजेशन क्या है? तो डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीक़ा से भोजन अपने शरीर माउथ में लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं किस तरीक़ा से लेते हैं। देखिए, ये है तरीका। जैसे आपको स्नेल हो गया, वह ग्रास भोजन के रूप में लेता है और चेविंग करता है। चेविंग मोड ऑफ फीडिंग, मतलब चेविंग करके लेता है। अंट्स हो गया,
इंसेक्ट को लेता है, स्क्रैपिंग करके लेता है। ईगल हो गया फ्लैश मतलब मांस लेता है, स्लोइंग करके लेता है। हमिंग बर्ड्स हो गया जो नेक्टर मतलब फ्लावर में जो नेक्टर होते हैं उसको सकिंग करके लेता है, ना चूसता है। लाइस हो गया जो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ब्लड को, वो उसका जो फूड से ब्लड है उसको सकिंग करके लेता है। मॉस्किटो हो गया, वो भी जो है ब्लड को ही सकिंग करके लेता है और बटरफ्लाई नेक्टर को सकिंग करके लेता है। ये तो प्रोसेस हो गया। डाइजेशन इन ह्यूमन मतलब मनुष्य में डाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं बेटा कि आपको पार्ट्स बता देते हैं, फिर हम फिगर बना करके आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले कितने पार्ट्स होते हैं वहाँ भी हमको पार्ट्स को भी और फिगर दोनों बनाएंगे, लेकिन पहले पार्ट बताते हैं आपको कि पार्ट क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको दो भाग में बांट दिए हैं। पहला है एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एक्सेसियोरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल पहला हो गया, इसलिए दोनों को हम ए से दिए हैं, यानी कि डबल ए में बांट दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसियोरी ऑर्गन। तो आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि वह एक पाइप है जो डायरेक्ट माउथ से लेकर के एनस तक जुड़ा हुआ है, वह ब्रांच में नहीं है। और अलग से कुछ जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन हेल्प करता है उसको हम एक्सेसियोरी ऑर्गन बोलते हैं, जो अलग से इसको हम बताए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जैसे माउथ हो गया, फायरनेक्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया और एनस हो गया। इसको मैंने एक एक वर्ड करके भी दे दिया है, MPOSSLRA, रट लीजिएगा, MPOSSLRA। देखिए एक्सेसियोरी ऑर्गन जो है आपका, इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक निमोनिक सेट किए हैं। निमोनिक क्या है कि आप ट्रेन में जाते हैं, टीटी आपसे विदाउट टिकट चलते तो टीटी आपसे पैसा मांगता है, तो दिमाग में रखिएगा टीटी साला ले गया पैसा। चलिए, तो T फॉर टीथ, T फॉर टंग, S फॉर सैलिवरी ग्लैंड, L फॉर लिवर, G फॉर गाल ब्लैडर और P फॉर पेनक्रियाज। ये आपको एक्सेसियोरी ऑर्गन है। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद इसका सब पार्ट्स भी है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम बताते हैं। देखिए अब इंटेस्टाइन जो है उसका दो पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से देखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका जो निमोनिक है, उसका निमोनिक मैंने बनाया हूँ DG, D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर जेजनम और I फॉर इलम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं, DGI रट लीजिएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसमें हम बनाए हैं CCA। जैसे कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं होता है DCA BCA, एक कोर्स मैंने बना दिया है CCA। C फॉर केकम, C फॉर केलोन और A फॉर अपेंडिक्स। अब इसमें है क्या कि केकम और अपेंडिक्स का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन कोलन का पार्ट है। तो इसको हम क्या बनाए हैं, इसको एक निमोनिक बनाए हैं। कोलन को हम रटेंगे कैसे, तो STD होता है ना, तो उसको हम STDA बना दिए हैं। S फॉर सिग्मॉइड, T फॉर ट्रांसवर्स, D फॉर डिसेंडिंग और A फॉर असेंडिंग। इतना सारा पार्ट्स हैं। अगला क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिगर बना करके डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिगर के साथ जब आपको ये नाम दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और हम बताएंगे कौन फिगर कहाँ कहाँ है, क्योंकि मुझे कम वीडियो बनाना रहता है इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, नहीं तो हम एक एक करके आपको बहुत सारे चीज़ समझा सकते हैं। दैट्स ऑल।